अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, समर सेक्शन में तो आपने मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। इस वक्त विंटर सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, सर्दियां हैं और आप देख सकते हैं जो छत है वो पूरी बादलों से कवर है। यहाँ पर एक इस्लामाबाद में मैं बहरिया टाउन में आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक सिस्टम की इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन में कुछ बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ मिस्टेक्स कह सकते हैं, ये मैं आज लाजमी आपसे शेयर करूंगा। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए फायदेमंद है जो सोलर सिस्टम लगाना चाहता है और कंपनीज के हवाले से कि आप अपने क्लाइंट्स को एक बेहतर चीज पहले ही सजेस्ट कर दें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इशू आता है तो उन्हें अपने सिस्टम से परेशान ना होना पड़े। व्यूअर्स, मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज से हमें मिला था, यानी 1 साल की ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट किया गया है। घर जो था वो ग्रे स्ट्रक्चर से हमें मिल गया था और इसके साथ ही डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जैसे जैसे घर कंप्लीट हो रहा था वैसे वैसे हम अपने सोलर सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट करते जा रहे थे। जैसे जब इधर वायरिंग होनी थी और लेंटर डालना था तब आके हमने जो पाइपिंग का काम था वो करवा लिया, फिर फैब्रिकेशन करवाई, फिर इन्होंने यहाँ पर चिप्स करवाई है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइम्स में हमारे विजिट्स होते रहते हैं और हम इस पूरे सेटअप को फ्रॉम ए टू जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसकी इंशाल्लाह नेट मीटरिंग भी करवानी है ताकि इजाफी बिजली को हम सेल कर सकें। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं एक मेजर इशू की तरफ और वो मेजर इशू क्या है। व्यूअर्स, जब सर शकील की साइट के ऊपर मैं आया हूँ, सर शकील बेसिकली ऑनर हैं इस घर के और उनके साथ जो हमारी फर्स्ट कमिटमेंट हुई थी, फर्स्ट डील हुई थी वो ये थी कि हम यहाँ पर एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे जिसमें 18 पैनल्स हैं और सनवेज का इन्वर्टर था और वो सारी हमारी एक डील थी। लेकिन 1 साल का ड्यूरेशन जैसे ही गुजरा तो उसके अंदर आपको पता है सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। यहाँ पर लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई बहरिया टाउन के अंदर और जब लोड शेडिंग स्टार्ट हुई तो आपको तकरीबन हर घर पे यहाँ पर सोलर सिस्टम नजर आ रहा होगा। इशू ये आया कि ये सब परेशान कि अब हम क्या करें, लाइट जाने पे सिस्टम बंद हो जाता होता है। तो लोगों ने यही सजेस्ट किया कि आप एक यूपीएस लगा लें। व्यूअर्स, एज यूजुअल मैंने भी सर को ये सजेस्ट किया, कॉस्ट इफेक्टिव है जी, आप एक यूपीएस लगा लें। लेकिन सर कहते हैं कि यार उससे तो मेरा लाइट लोड चलेगा, पंखे लाइटें फ्रिज चल जाएंगे, लेकिन अगर मीनवाइल हमें हैवी लोड चलाना है, ओवन चलाना है, एसी चलाने हैं तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने कहा सर फिर तो एक कॉस्टली सिस्टम ही लगेगा जिसको हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो सोलर की पावर को बैटरीज में सेव कर रहा है, इसके साथ ही आपका जो लोड है वो भी सोलर से चला रहा है और इजाफी बिजली सेल करने की एबिलिटी भी रखता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। जब मैं वन ऑफ द बेस्ट की बात कर रहा हूँ तो इन्वर्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ, पैनल्स के हवाले से, फैब्रिकेशन के हवाले से। और आपको पता है कि हमने अपने सोलर सिस्टम्स में कभी भी प्रोटेक्शन सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अगर हर चीज़ को अपनी तरफ से बीइंग ह्यूमन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम बेहतर करें और आप लोगों से भी ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आपको पता है नाइट्रॉक्स 3, 6, 8 और 12 किलोवाट में आता है। वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर है मेरे प्रोजेक्ट्स में, यही लगता है। इसके अलावा सोलर मैक्स का एक ऑनिक्स बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो भी आपको मेरे प्रोजेक्ट्स में मिलता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेहतर चीज लगाई जाए। तो चलते हैं जी आज की प्रोजेक्ट की डिटेल्स की तरफ और जान लेते हैं कि इस पूरे सेटअप को कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर पैनल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जिनको के 540 वाट के टोटल 18 पैनल्स को लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं सबकी स्ट्रिंग्स ओपन की गई हैं ताकि 9 की 2 स्ट्रिंग्स हम यहाँ पर बना सकें। एमपीपीटी के अंदर हम ऐसे इसको इंसर्ट करेंगे कि 9 पैनल की एक स्ट्रिंग बन जाएगी और 9 पैनल की दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अभी इसके 9 की स्ट्रिंग बनाते हैं और इन्वर्टर की तरफ लेके जाते हैं। ये एक इनलेट पॉइंट हमने रखवा दिया था और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा पाइप रखवाए थे जब यहाँ पर लेंटर डलना था कि यहाँ पर आसानी से हम अपनी तारें डाल सकें। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 2 पॉजिटिव की होगी, 2 नेगेटिव की होगी और अर्थिंग के लिए हम अलहदा केबल इसमें डालेंगे। व्यूअर्स, ये है वो पॉइंट जहाँ से सारी वायर्स जो हैं वो अंदर आ रही हैं और ये हमारी सोलर की आ रही हैं, ये भी इधर चली जाएंगी। अंदर इन्वर्टर इंस्टॉल हो रहा है, प्रोटेक्शन सिस्टम लग रहा है, बाईपास लग रहा है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जिन पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद आपको फाइनल आउटलुक दिखा दूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप मेरे से प्रोजेक्ट लगाएं, किसी से भी लगवाएं, बट इन फीचर्स को लाजमी ऐड कर लें। आपको पता हो कि ये कैसे कर रहे हैं। जब आप बार बार इन चीज़ों को देखते हैं तो वो यूज टू हो जाते हैं, उन चीज़ों को आप समझ जाते हैं। एक तो ये कि आपने बाईपास लाजमी ऐड करवाने हैं। मैंने नहीं देखा लोग बाईपास ऐड करते हैं। हैवी लोड के लिए अलहदा करवाना है, लाइट लोड के लिए अलहदा करवाने हैं। जब इस पूरे सिस्टम में कोई भी मसला आ जाएगा कुछ किसी भी वजह से, तो घर में लेडीज़ हैं या लेट से कोई नॉन टेक्निकल बंदा है जिससे वो सिस्टम का नहीं पता, बस उन्हें आप बता दें कि अगर 1 के ऊपर सोलर है तो इसको 2 पे कर दें और इसे भी 2 पे कर दें। फिर बाईपास हो जाएगा, आपकी चीज़ें एज इट इज़ ग्रिड के ऊपर वापडा या के इलेक्ट्रिक पे चलना शुरू हो जाएंगी।
कोई भी टेक्निकल टीम का बंदा आएगा, आके इसको देख लेगा, जो भी इसका रिपेयर वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, उसको कर लेगा और बाद में वापस इसको 1 पे करते हैं। 1 पे करने पे फिर शेयरिंग मोड के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट डीसी प्रोटेक्शन इंस्टॉल की जा रही है। ऑल्दो इस इन्वर्टर के अंदर हमें सर्ज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट इंडिकेशन, ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, बट बेहतर है कि आप एडिशनल इसमें लाजमी लगाएं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर की लुक है सेम एज इट इज़ जिस तरह हमारे पास 8 किलोवाट या 6 किलोवाट होता है, इसी तरीके से इसके अंदर भी बेसिक फीचर्स हमें बहुत सारे मिल जाते हैं कि हैवी लोड के लिए अलहदा पॉइंट मिल रहा है, लाइट लोड के लिए अलहदा है। ग्रिड इनपुट के साथ यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट हमें ब्रेकर भी मिल जाता है, लेकिन हम अलहदा से यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट और 8 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है वो हमारे पास सिंगल फेज़ के अंदर आता है, और 12 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पास 3 फेज़ में आता है। जिस तरह वॉट रेटिंग बढ़ जाएगी, पावर रेटिंग बढ़ जाएगी, तो वो सिंगल फेज़ की कैपेसिटी से आउट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है 3 फेज़ का इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है। बाकी इस इन्वर्टर की खासतौर पे एक फीचर ये है कि इसमें अगर लोड इम्बैलेंस भी है एक लिमिटेड हद तक, तो ये उसे ऑटो बैलेंस भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं करना आपने एक फेज़ को बहुत ओवरलोड कर दें, बाकियों के ऊपर लोड ही ना डालें। तो लोड कोशिश करें तीनों फेज के ऊपर अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल पावर का लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। वो काम कहाँ पे किया जाएगा? वो काम यहाँ पर किया जाएगा। ये हैवी लोड, लाइट लोड की अलग-अलग वायर्स आ रही हैं, तो जो नीचे लोड कनेक्ट करना होगा वो क्लैम्प मीटर लगा के बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि पर फेज कितना करंट जा रहा है, यानी कितना लोड पर फेज डला हुआ है। तो ये आप यहाँ पे कर लें, इंशाल्लाह नीचे बैटरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। और कोई पॉइंट हुआ तो वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूंगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसकी फाइनल आउटलुक हम आपको दिखाएंगे। और सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो इस इन्वर्टर के ऊपर हम 15,600 वाट तक के सोलर को लगा सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो सोलर कनेक्ट किया गया है 540 वाट के 18 पैनल है, तो 9720 वाट माइनस 15,600 यानी कि तकरीबन 6 किलोवाट तक का और पैनल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ऐड करना चाहें तो बेफिक्री है, अब सिस्टम ऐसा लग चुका है कि इसके ऊपर और पैनल्स जो हैं ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि डक्टिंग कर दी गई है, प्रॉपर तरीके से बॉक्सेस को क्लोज कर दिया गया है। मैं एक बार टेस्टिंग कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई हो जाए। कोशिश किया करें कि एक एक चीज़ को अलग-अलग पहले टेस्ट कर लें, यानी सोलर के कनेक्शंस को पहले टेस्ट कर लें, बैटरी के वोल्टेजेस को चेक कर लें, ग्रिड की प्रेजेंस को चेक कर लें। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप इसे पावर ऑन करें। तो इस वक्त मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ और आपको एक एक बार दिखा भी देता हूँ कि आपने कैसे इसको वेरीफाई करना है। फर्स्टली सबसे पहले मैं बैटरी के वोल्टेजेस आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी पे अपने सिस्टम को ऑन किया करें, बैटरी के ऊपर आउटपुट यानी नॉर्मल आउटपुट देना शुरू हो जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं नॉर्मल आउटपुट आ रही है, ना ही इस वक्त डीसी यानी सोलर मौजूद नहीं है, ग्रिड मौजूद नहीं है। एक बार बैटरी पे ऑन कर लें। तो मैं कैमरा करीब करता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स अभी इसके डीसी के वोल्टेजेस 48 वोल्ट होने चाहिए, बेसिकली 50.1, यानी बैटरी इस वक्त हमारी काफ़ी हद तक चार्ज है, यानी 50% से ऊपर है। 66% आप देख सकते हैं बैटरीज की इस वक्त जो स्टेट है वो 66% चार्ज है। और इसके बाद मैं आपको आउटपुट चेक करवा देता हूँ। बैटरी के ऊपर फेस टू फेस चेक कर लेंगे तो वो 380 वोल्ट हमारे पास होने चाहिए राउंड अबाउट। ये है जी हमारे पास लाइट लोड की आउटपुट, आप देख सकते हैं 382 आर। इसी के साथ नेक्स्ट को देख लेते हैं, 380, लास्ट वन, पहला और लास्ट 379। तो जी ये परफेक्ट है, आउटपुट हमारे पास बिल्कुल ओके स्टेट में है। इसके साथ व्यूअर्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी के साथ ही व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से डक्टिंग कर दी गई है। फ्लेक्सिबल पाइप्स को मैंने लगा दिया है ताकि ये आउटलुक बुरी ना लगे, अच्छी लगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 2 पॉइंट्स, इन दो की तरफ ज़रा आप फोकस कीजिएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक हमारे पास लाइट लोड के लिए बाईपास है, एक हैवी लोड के लिए बाईपास है। ये आपने लाजमी लगवाना है कि अगर इस सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो बड़ा इजीली इसको शिफ्ट किया जा सके। सोलर से आप बैटरीज यानी इस पूरे सिस्टम से आप वापडा के ऊपर बाईपास कर लें। घर में अगर नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता, तो जस्ट उन्हें बता दें कि आपने कोई भी खराबी आती है इसको 2 पे कर दें, ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ व्यूअर्स जैसा कि इसके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन हमें मिलती हैं, लेकिन अगर आप इसकी बुकलेट को भी फॉलो करें तो उसके ऊपर भी मेंशन है कि आपने ये एडिशनल पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है और ये प्रोटेक्शन लगानी है। यानी बैटरी ब्रेकर आपने लाजमी लगाना है। आप देख सकते हैं सोलर के लिए हमने 2 ब्रेकर्स लगाए हैं क्योंकि 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, और इसी के साथ एसपीडीज भी हमने लिंक कर दी हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मेन 4 पोल ब्रेकर लगाया गया है जो कि ग्रिड इनपुट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं ये है हमारे पास बैटरीज और ये फाइनल सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। ये है इन्वर्टर, प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि बैटरीज में और इसमें थोड़ा सा फासला रखा गया है। सर शकील कहते हैं कि कल को वो यहाँ पर स्टैंड्स बनाएंगे,
इसके लिए हमने एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर रख दिया है ताकि इन्हें मूव करके अगर इसे लेफ्ट साइड पे यहाँ पर मूव करना पड़े तब भी आसानी से कर लें, और अगर यहीं पर रखना चाहते हैं तो एज इट इज़ यहीं पर इजीली यहाँ पर स्टैंड के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये है जी फाइनल आउटलुक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ही व्यूअर्स यहाँ पर इंटीरियर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त सिंगल फेज दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जब यहाँ पर ये फाइनल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तब यहाँ पर प्रॉपर 3 फेज आएंगे। तो ये बात मुझे यहाँ पर आकर पता चली है कि बहरिया में ऐसा होता है। इसकी डिटेल्स मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हमारे पास यहाँ पर अभी सिंगल फेज है, मीटर बाय 3 फेज का लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब सर शकील ने यहाँ पर शिफ्ट होना होगा, प्रॉपर तरीके से हमारे पास 3 फेज आ जाएंगे, तो मैं दोबारा यहाँ पर चक्कर लगा लूँगा और नेट मीटरिंग को यहाँ पर इनेबल कर दूंगा। अभी ग्रीन मीटर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, हमने पहले पूरा सेटअप इंस्टॉल करना होता है, फिर ग्रीन मीटर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी ग्रीन मीटर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह एक फाइनल विजिट होगा और उसके अंदर यहाँ पर ग्रीन मीटर लग जाएगा और फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने ये सेटअप की तमाम डिटेल्स जान ली होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें। जब कभी भी साइट के ऊपर आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे शूटिंग सेटअप को लगाना, पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड करना एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाजमी ये करता हूँ। सारे प्रोजेक्ट्स की नहीं कर सकता, बट मेजरली प्रोजेक्ट्स की लाजमी मैं करता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन प्रोजेक्ट्स की लाजमी करता हूँ। अगर आप बहरिया टाउन में हैं और सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, तो आप ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट करें। पेशावर में मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, तो वहाँ पर हैं, आप लाजमी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स लाहौर एरिया में भी करके आया हूँ, तो आप एक बार लाजमी डिस्कस कर लिया करें कि मेरे सर्विस एरिया में कौन कौन सी जगह आती हैं। जेहलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया है। तो ये तमाम जगहों के ऊपर अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप मेरे से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर हैं तो इनको रेफरेंस चीज़ों को लें और ऐसा ही सिस्टम लगाएं, या इससे भी बेहतर अगर चीज़ें मिलती हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।